की शुरुआत से ही हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए देखते हैं। स्ट्रेंज के साथ एक लड़की भी होती है जिसको वो मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। मॉन्स्टर को हराते हुए स्ट्रेंज की पावर कमजोर पड़ रही होती है, जिसकी वजह से वो लड़की की पावर्स को छीनने लगता है। स्ट्रेंज लड़की से कहता है कि वो इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती और मैं इस पावर को यूज करके मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ, पर वो लड़की स्ट्रेंज को ऐसा करने से मना कर रही थी क्योंकि अगर वो पावर छीन लेता तो वो लड़की भी मर जाती। और तभी वो मॉन्स्टर स्ट्रेंज को पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उसे मारकर वहीं नीचे पटक देता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर लड़की को पकड़कर उसकी पावर छीनने लगता है। उस लड़की की पावर्स की वजह से वहाँ मल्टीवर्सेस पोर्टल खुलने लग पड़ते हैं। स्ट्रेंज उस लड़की पर हमला करके उसको पोर्टल के अंदर भेज देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और स्ट्रेंज अपने बेड से उठता है। इसके बाद स्ट्रेंज जल्दी से तैयार होता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की शादी में पहुंचता है। वहाँ वो क्रिस्टीन से कहता है कि वो सॉरी फील कर रहा है क्योंकि उसने उसकी केयर नहीं की, पर वो इस बात से खुश है कि उसे वो मिल गया जिसके साथ वो खुशी से रह सकती है। तभी बाहर शहर में किसी का हमला होता है और स्ट्रेंज शहर को बचाने के लिए बाहर चला जाता है। वहाँ एक बड़ा सा ऑक्टोपस बस को उठाए हुए था। बस में एक लड़की भी थी और ऑक्टोपस से लड़ने लग पड़ता है। लड़की को देखते ही स्ट्रेंज उससे कहता है कि शायद वो पहले भी मिल चुके हैं, ये वही लड़की थी जिसे उसने कल सपने में देखा था। तभी वो ऑक्टोपस स्ट्रेंज को पकड़कर पास की बिल्डिंग में फेंक देता है जहां वो बेहोश हो जाता है। वो ऑक्टोपस फिर से लड़की को पकड़ लेता है। लड़की को बचाते ही वोंग भी मॉन्स्टर से लड़ाई शुरू कर देता है, पर बहुत जल्द ही वो वोंग को भी अपने टेंटिकल्स में जकड़ लेता है और दोबारा उस लड़की के पीछे जाता है, पर स्ट्रेंज का कोट इस दफा उसको बचा लेता है। वो दोनों मिलकर अब उसका मुकाबला करते हैं, पर उन दोनों की पावर्स उसके आगे कम पड़ रही थी। इस बार उसने स्ट्रेंज को ही अपने टेंटिकल्स में जकड़ लिया था, जिसकी वजह से स्ट्रेंज कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी स्ट्रेंज का कोट उड़ता हुआ आता है और मॉन्स्टर की आंख को ढक लेता है। स्ट्रेंज जल्दी से वहाँ एक पोल की मदद से उस मॉन्स्टर की आंख निकाल देता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। उसके बाद वो स्ट्रेंज लड़की से पूछता है कि वो कौन है और उसने उसे अपने सपने में कैसे देखा। वो लड़की उसे बताती है कि वो कोई सपना नहीं बल्कि एक दूसरा यूनिवर्स था, क्योंकि कुछ डीमंस हैं जो उसकी पावर्स को छीनना चाह रहे हैं। वो बताती है कि उसके पास किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल करने की पावर है, पर वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती। जब कभी भी उसे डर लगता है तो वो पावर खुद ब खुद ही एक्टिवेट होने लगती हैं और मल्टीवर्स के पोर्टल खुलने लग पड़ते हैं। स्ट्रेंज उस लड़की से पूछता है कि कोई तो रास्ता होगा उन डीमंस को हराने का। वो कहती है कि एक बुक है, बुक ऑफ विसेंटी, जिसकी मदद से वो डीमंस को हरा सकते हैं। वो कहता है कि उस बुक तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है, पर वो लड़की कहती है कि दूसरे स्ट्रेंज के साथ लगभग वो उस बुक तक पहुंच चुकी थी, पर डेमंस ने आके उन्हें रोक दिया और वो इस यूनिवर्स में आ गई। स्ट्रेंज कहता है कि ये रियल नहीं हो सका क्योंकि ये सिर्फ उसका एक सपना था। वो लड़की उसे सबूत के तौर पर दूसरे यूनिवर्स के स्ट्रेंज की लाश दिखाती है जो उसके साथ यहाँ आ गई थी। स्ट्रेंज को उस लड़की पर भरोसा हो जाता है कि वो जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम उन्हें अमेरिका जेविस बताती है। वोंग उसे अपने साथ कमरताज चलने को कहता है क्योंकि वहाँ वो सेफ रहेगी। वो स्ट्रेंज की लाश को वहीं दफना देते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम वांडा को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों के साथ घर पर एंजॉय कर रही होती है और ये सब कुछ उसका एक सपना था जिसे वो हकीकत में बदलना चाहती थी। वांडा अपने गार्डन में फूल तोड़ रही होती है और तभी उससे स्ट्रेंज मिलने आता है। वो उसे बताता है कि उसके पास एक लड़की आई है किसी दूसरे यूनिवर्स से और कुछ डीमंस उसके पीछे पड़े हुए हैं जो उसकी पावर्स को हासिल करना चाहते हैं। वो लोग उसे कमरताज लेके आए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से उसे एक दफा कमरताज आकर मिल लेने को कहता है। वांडा स्ट्रेंज से कहती है कि अमेरिका को तुम उसके पास लेके क्यों नहीं आ जाते, वो उसके साथ सेफ भी रहेगी। पर डॉक्टर स्ट्रेंज सोच में पड़ जाता है क्योंकि अभी तक उसने वांडा को लड़की का नाम नहीं बताया था और उसे पहले ही लड़की का नाम पता था। और तभी वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने से सारा इल्यूजन हटा देती है। वांडा अब स्टारलेट विच बन चुकी थी। स्ट्रेंज देखता है कि उसने डार्क होल्ड बुक को खोल लिया था जिसकी वजह से उसकी पावर्स उसी पर हावी हो चुकी थी। वांडा उससे कहती है कि इस बुक की वजह से उसके पास वो सब कुछ वापस आ सकता है जो पहले उसका हुआ करता था। वो कहती है कि वो इस यूनिवर्स को छोड़ देगी और वहां चली जाएगी जहां वो अपने बच्चों के साथ महफूज रह सके। इस पर स्ट्रेंज कहता है कि उसके बच्चे कभी रियल नहीं थे, उसने अपनी मैजिक से उन्हें बनाया था। अगर वो ऐसा करती है तो ये नेचर
के कानून के खिलाफ होगा। अगर उसने जेविस का पावर छीन लिया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। वांडा स्ट्रेंज से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता ये नेचर के कानून के खिलाफ वाली बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुमने भी तो वही किया था थानोस को टाइम स्टोन देकर। वांडा स्ट्रेंज से कहती है कि आज सूरज डूबने से पहले वो अमेरिका जेविस को उसके हवाले कर दें। स्ट्रेंज उसे कहता है कि क्या होगा अगर वो उसे वापस नहीं करते। वो उसे कहती है कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उसे लेने वांडा नहीं बल्कि स्कारलेट विच आएगी। डॉक्टर स्ट्रेंज कमरताज जाकर वोंग को सारी बात बताता है। स्ट्रेंज वहाँ सबको कहता है अगर स्कारलेट विच को जेविस की पावर मिल गई तो वो पूरे मल्टीवर्स को अपना गुलाम बना लेगी। वोंग अपने सारे आदमियों को उसे रोकने के लिए रेडी होने को कहता है। सारे लोग कमरताज की हिफाजत के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। कमरताज के आसपास काला धुआं उठने लगता है और धुएं के अंदर से वांडा उनके सामने आती है और स्ट्रेंज जाकर उससे बात करता है और उसे ये सब कुछ रोकने को कहता है, पर वो नहीं मानती और स्ट्रेंज को अपने रास्ते से हट जाने को कहती है। वो स्ट्रेंज पर हमला कर देती है और स्ट्रेंज के आगे कमरताज के लोगों ने एक मजबूत शील्ड बना दिया था। पूरी पावर्स यूज करने के बाद भी वांडा शील्ड को तोड़ नहीं पा रही थी, तो फिर वो अपनी दूसरी चाल चलती है। वहाँ पर वो एक आदमी के दिमाग में जाती है और उसे भाग जाने को कहती है। जैसे ही वो आदमी अपनी जगह से हटता है उसके बाद वांडा वहाँ पर जबरदस्त हमला करती है और बहुत जल्द वो सब लोग उसके आगे हार जाते हैं। वो वहाँ सब कुछ तबाह कर देती है। तक वो स्ट्रेंज लड़की को बचाने के लिए उसे वहाँ किसी और जगह पर छुपा देता है और खुद जाकर उस वांडा के सामने खड़ा हो जाता है। स्ट्रेंज वांडा को एक मिरर इल्यूजन में फंसा देता है जहाँ पर वांडा का कोई भी पावर काम नहीं कर रहा था, पर वो अपने रिफ्लेक्शन के थ्रू उन तक पहुंचने की कोशिश करती है। स्ट्रेंज और वोंग वहाँ पर सभी रिफ्लेक्शन वाली चीजों को ढकने लगते हैं, पर किसी तरह वांडा उन तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। वो उनसे कहती है कि चाहे वो कितनी ही कोशिश कर लें, वो उन्हें अपने बच्चों के पास जाने से नहीं रोक सकते। स्ट्रेंज उससे कहता है कि जिस यूनिवर्स में तुम जाओगी उस यूनिवर्स की वांडा का क्या होगा। ये कहते ही स्ट्रेंज वांडा पे हमला कर देता है, पर उसके पावर्स वांडा के सामने कुछ भी नहीं थे। वो स्ट्रेंज को पकड़कर दूर फेंक देती है। वोंग पर हमला करके वो उसे भी बेहोश कर देती है और जेविस को पकड़कर उसकी पावर्स को निकालने लगती है। जेविस के डर की वजह से वहाँ किसी और यूनिवर्स का पोर्टल खुल जाता है और तभी स्ट्रेंज जेविस को धक्का देता है और दोनों उस पोर्टल में कूद जाते हैं और वो दोनों कई यूनिवर्सेस को पार करते हुए एक यूनिवर्स के शहर न्यूयॉर्क में पहुंचते हैं। स्ट्रेंज जेविस से कहता है कि उन्हें यहाँ से अपने यूनिवर्स में जाना होगा, पर जेविस कहती है कि वो पोर्टल नहीं खोल सकती क्योंकि उसकी पावर पे उसका कंट्रोल नहीं है। स्ट्रेंज उससे कहता है कि इस यूनिवर्स में उसका दूसरा वर्जन जरूर होगा, वो शायद उनकी मदद कर सकें, पर जेविस उससे कहती है कि यहाँ उसका दूसरा वर्जन नहीं है क्योंकि वो खुद ही उसी यूनिवर्स की है। वो कहती है कि वो स्ट्रेंज के दूसरे वर्जन को ढूंढकर बुक ऑफ विसेंटी का पता लगा सके हैं और शायद वो उसकी मदद से वांडा को रोक पाए। वहाँ रास्ते में उन्हें एक मशीन दिखाई देती है। स्ट्रेंज उसमें देखता है जब वो क्रिस्टीन के साथ डेट पे गया था। उस दिन क्रिस्टीन ने उसे एक घड़ी गिफ्ट की थी। जेविस भी उस मशीन पर खड़ी होकर अपनी यादों को देखती है जिसमें उसके साथ उसकी दोनों मॉम्स होती हैं कि डर की वजह से वहाँ मल्टीवर्स पोर्टल खुल जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मॉम्स किसी दूसरे यूनिवर्स में चली जाती हैं और वो किसी और में। स्ट्रेंज उससे कहता है कि एक दिन वो अपनी मॉम से जरूर मिल पाएगी। वो दोनों बात करते हुए स्ट्रेंज के घर के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें वहाँ पर स्ट्रेंज का स्टैचू दिखाई देता है जिसपे लिखा होता है कि वो थानोस से लड़ते हुए मारा गया। तभी वहाँ उन्हें कालमोडो दिखाई देता है जिसने स्ट्रेंज को पहली बार कमरताज पहुंचाया था। वो स्ट्रेंज को अपने साथ अंदर लेकर जाता है और स्ट्रेंज उसे अपने और जेविस के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि वांडा ने डार्क होल्ड की पावर को हासिल कर लिया है, इसलिए उसे रोकने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। कालमोडो उन्हें बताता है कि उसके यूनिवर्स में भी डार्क होल्ड है जिसकी मदद से कोई भी इंसान दूसरे यूनिवर्स के अपने वर्जन में प्रोजेक्ट कर सकता है और उसकी बॉडी को पोजेस करके अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, पर इससे वो उस रियलिटी में काफी डैमेज कर सकते हैं और इस पोजेशन को वो ड्रीम वॉकिंग कहते हैं। स्ट्रेंज उससे बुक ऑफ विसेंटी के बारे में पूछता है पर उसे चक्कर आने लगते हैं। कालमोडो ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया था। स्ट्रेंज और जेविस वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होते ही द स्कारलेट विच अपने आप को दूसरे यूनिवर्स के अपने वर्जन में प्रोजेक्ट कर रही होती है। जिस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज और जेविस थे उसने वोंग को अपने पास बांध के रखा हुआ था। तभी वोंग के पास उसका एक आदमी आता है और अपना चाकू लेकर डार्क होल्ड की बुक को डिस्ट्रॉय कर
देता है, जिसमें वो खुद भी मारा जाता है। वांडा का दूसरे यूनिवर्स से कनेक्शन टूट जाता है। वो देखती है कि बुक भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो गुस्से में वोंग को मारने लगती है और उससे डार्क होल्ड के स्पेल पूछने लगती है। वो कमर ताज के लोगों को मारने की धमकी देकर उससे ये स्पेल पूछती है। वोंग उसे बता देता है कि डार्क होल्ड सिर्फ एक कॉपी थी जिसमें वो स्पेल लिखे हुए थे और उसके असली पावर वांडा कोर में है, पर आज तक वहाँ कोई नहीं पहुँच पाया। वांडा उसे कहती है कि उस तक पहुँचने वाले वो पहले इंसान होंगे। इधर स्ट्रेंज की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक ग्लास सेल में पाता है। जेविस भी उसके बगल वाले सेल में होती है। क्रिस्टीन भी वहाँ पर मौजूद थी। वो उन्हें बताती है कि उन्हें यहाँ कुछ टेस्ट के लिए लाया गया है, क्योंकि वो किसी और यूनिवर्स से आए हैं, इसलिए वो लोग उनकी पूरी जांच करना चाहते हैं। तभी वहाँ पर कालमोडो आता है। कालमोडो उन्हें कहता है कि वो उन्हें इल्यूमिनाटी के सामने पेश करने के लिए ले जा रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ नहीं आता कि इल्यूमिनाटी क्या है। वांडा वोंग को लेकर वांडा कोर पहुंच चुकी थी। वोंग उसे बताता है कि यहीं पर एक डीमन ने सबसे पहले उस पावर्स को हासिल किया था और बाद में उसे एक डार्क होल्ड बुक में लिखा गया। वांडा वहाँ पर लाइट जलाने लगती है। तभी 4 बड़े मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर वांडा का ही इंतजार कर रहे थे। इधर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने हाजिर किया जाता है। वहाँ हम कई सुपर हीरोज को देखते हैं, जैसा कि कैप्टन कार्टर, ब्लैक बोल्ट, मिस मार्बल और फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड स्ट्रेंज से कहता है कि उसका उनके यूनिवर्स में आना किसी खतरे से खाली नहीं है। लोगों ने इल्यूमिनाटी को बनाया ताकि मुश्किल तरीन फैसले ले सकें, इसलिए आज वो डिसाइड करेंगे कि उसके साथ उन्हें क्या करना चाहिए। स्ट्रेंज उन्हें बताता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, स्कारलेट विच के रूप में। रिचर्ड उसे बताता है कि ड्रीम वॉकिंग को लेकर स्कारलेट विच से बड़ा खतरा उसके यूनिवर्स का स्ट्रेंज है। वो उसे कहता है कि वो स्ट्रेंज जो थाइनोस से लड़ता हुआ मारा गया, तभी वहाँ पर चाल जाता है और कहता है कि इसे सच्चाई बता देनी चाहिए। वो बताता है कि वो सब थाइनोस के साथ वॉर में थे, पर स्ट्रेंज हमेशा से ही अपनी मर्जी से काम करता था। उसने डार्क होल्ड की पावर ली और ड्रीम वॉकिंग करना शुरू कर दी, पर एक दिन उसने उन सबको बुलाया और बताया कि वो ड्रीम वॉकिंग कर रहा है और ऐसा करते हुए उसे एक बार गड़बड़ हो गई और उसकी वजह से एक यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए और उसे डर है कि इसकी वजह से वो दोबारा ऐसी गलती कर सकता है। उन सब ने बुक ऑफ विसेंटी की वजह से थाइनोस को मारा। उनके सामने अभी भी एक दूसरा खतरा मौजूद था, डॉक्टर स्ट्रेंज के रूप में, इसलिए उन्होंने ब्लैक बोल्ट की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म कर दिया। इधर वोंग वांडा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो चाहकर भी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती और वांडा उसे वहाँ के पहाड़ से नीचे फेंक देती है और अपना पोजेशन शुरू कर देती है। इल्यूमिनाटी के लोग अपनी बिल्डिंग में किसी के हमले की आवाज सुनते हैं। वो कैमरे में देखते हैं कि वांडा ने उन पर हमला किया था। वो सब उसे रोकने के लिए चले जाते हैं। चार्ल्स स्ट्रेंज से कहता है कि अगर वो इस सेल से बाहर आ जाए तो वो बुक ऑफ विसेंटी को लेने जाए और अमेरिका जेविस को किसी भी हालत से उस स्कारलेट विच से बचा कर रखे। वो उस रूम में पहुंचने ही वाली होती है कि उसके आगे सारे सुपर हीरोज उसे रोकने के लिए आ जाते हैं। रिचर्ड वांडा को रुक जाने को कहता है। वो उसे कहता है कि ब्लैक बोल्ट सिर्फ उसे अपनी आवाज से खत्म कर सकता है, पर उसी वक्त वांडा ब्लैक बोल्ट का पूरा मुंह ही सील कर देती है। आवाज बाहर ना निकलने की सूरत में ब्लैक बोल्ट वहीं फट जाता है। वांडा रिचर्ड को भी एक झटके में ही मार देती है। वो दोनों एक साथ मिलकर उस पर हमला करके उसको रोकने की कोशिश करती हैं। कैप्टन अपनी शील्ड से उस पर हमला करती है, पर वो उसकी शील्ड को पकड़कर जोर से उसकी तरफ फेंकती है, जिसकी वजह से कैप्टन भी मारी जाती है। अब बची थी तो सिर्फ मिस मार्बल अकेली। वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करती है। वांडा एक स्टैचू गिराकर उसको भी मार देती है। स्ट्रेंज अपने आप को बाहर निकालने के लिए मोडो को उकसाता है। मोडो जैसे ही स्ट्रेंज पर हमला करने के लिए आता है, स्ट्रेंज उस पर हमला करके जल्दी से सेल से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन जेविस को सेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जेविस का सेल जाम हो चुका था। जेविस उस गिलास को तोड़ने की भी कोशिश कर रही थी, तभी एक पंच की वजह से वो गिलास टूट जाता है। तब तक वांडा वहाँ पर आ चुकी थी। तभी उसे रोकने वहाँ पर चार्ल्स जाता है और उसके दिमाग से स्कारलेट विच को निकालने की कोशिश करता है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे भी मार देती है। तब तक अमेरिका और क्रिस्टीन वहाँ से भाग जाते हैं। भागने की कोशिश करते हुए वहाँ पर उन्हें स्ट्रेंज मिलता है और उनके पीछे पीछे वांडा आ रही होती है। स्ट्रेंज किसी तरह टनल में ही वांडा को दबाकर फंसा देता है और वो लोग एक गेट के पास पहुँचते हैं। वो उसे खोलने की कोशिश करता है। बड़ी कोशिश के बाद
वो नहीं खुलता। तभी क्रिस्टीन उसे अपनी घड़ी देती है, जिसकी मदद से वो गेट को खोल लेता है। वो जगह स्पेस और यूनिवर्स के दरमियान का जंक्शन था। वहाँ पर बुक ऑफ विसांटी रखी हुई थी। स्ट्रेंज जाकर उस बुक को अपने हाथ में ले लेता है। तभी जेविस को वांडा अपनी तरफ खींचती है और वो अपनी पावर से भी बुक ऑफ विसांटी को तबाह कर देती है। वो जेविस को पकड़कर उसकी पावर्स को निकालने लगती है और फिर से जेविस के डर की वजह से वहाँ पर मल्टीवर्स पोर्टल खुल जाते हैं, जिसमें वो स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को फेंक देती है। जिसके बाद वो एक पोर्टल खोलकर जेविस को स्कारलेट विच के पास भेज देती है और इसके बाद स्कारलेट विच वांडा से अपना पोजेशन हटा लेती है। क्रिस्टीन और स्ट्रेंज वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे यूनिवर्स कोलैब कर रहे होते हैं। वो दोनों उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाते हैं। क्रिस्टीन को बाहर छोड़कर अकेला ही स्ट्रेंज उससे मिलने उसके घर पे जाता है। वो उससे मिलकर उसको अपने बारे में सब कुछ बताता है और अपने यूनिवर्स में जाने के लिए उससे मदद मांगता है। वो देखता है कि उसके पास डार्क होल्ड की बुक है। तभी उसकी तीसरी आंख खुलती है। वो उसे कहता है कि वो उसे डार्क होल्ड बुक यूज करने देगा, पर इसके बदले में क्रिस्टीन उसे देना होगी। स्ट्रेंज उस पर हमला करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के एक हमले से वहाँ का स्ट्रेंज खिड़की से नीचे एक लोहे के राड पे गिरता है और वहीं पे मारा जाता है और डार्क होल्ड की बुक स्ट्रेंज को मिल चुकी थी। इधर पहाड़ से गिरकर वोंग अभी मरा नहीं था, वो एक पत्थर पे अटका हुआ था। वो पत्थर से उठकर वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, जहां वांडा जेविस की पावर्स को निकालने की कोशिश कर रही थी। स्ट्रेंज डार्क होल्ड बुक की मदद से देखता है कि वांडा अपने मकसद के काफी नजदीक है और तब डॉक्टर स्ट्रेंज ड्रीम वॉकिंग करने की सोचता है। वो क्रिस्टीन से कहता है कि वो उसकी बॉडी की हिफाजत करे जब डेमन सोल्स उस पर हमला करेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने यूनिवर्स के मरे हुए स्ट्रेंज पर पोजेस करता है, जिसे उसने दफना दिया था। वो मरा हुआ स्ट्रेंज फिर से खड़ा हो जाता है और उसे वो वांडा को तक पहुंचा देता है, पर तभी वहाँ कई सारे डीमन सोल्स उस पर हमला करने लग पड़ते हैं। वो डीमंस कह रहे थे डेड बॉडी को पोजेस करना माफी के काबिल नहीं है और बहुत सारे डीमंस उस पर हमला करने लग पड़ते हैं। क्रिस्टीन उसकी बॉडी को डेमन से बचाने की काफी कोशिश कर रही होती है। वो वहाँ पर सारे डेमंस को फायर फ्लेम की मदद से खत्म कर देती है और स्ट्रेंज को जाकर संभालती है और वो कहती है कि वो उन डेमन स्पिरिट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। स्ट्रेंज उन डेमन स्पिरिट की वजह से उड़ता हुआ स्कारलेट विच के पास पहुंचता है। वहाँ के चारों मॉन्स्टर्स स्ट्रेंज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर नीचे से वोंग एक को पकड़कर पहाड़ से नीचे गिरा देता है और बाकी तीनों को स्ट्रेंज पकड़कर पहाड़ से नीचे गिरा देता है। वो वांडा पे उन डीमंस को डाल देता है, जिसकी वजह से वोंग उसे कंट्रोल कर लेता है। वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि वो ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं सकेगा, उसे जेविस की पावर्स निकाल कर इस्तेमाल करना होगा। स्ट्रेंज जेविस की तरफ बढ़ता है और वो उसे अपने अंदर से पावर निकाल लेने को कहती है, पर स्ट्रेंज उससे कहता है कि वो उसका पावर लेने नहीं आया, बल्कि वो उसे बताने आया है कि वो अपने आप पे भरोसा करे, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को खुद कंट्रोल करने लग पड़ेगी। अमेरिका जेविस अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और तब तक वांडा भी वोंग के कब्जे से छूट जाती है और वो स्ट्रेंज पर हमला करके उसे मारने लगती है। तभी जेविस आकर उसे एक पंच देती है और वो एक पोर्टल खोलकर उसे खोलते हुए लावे में फेंकने वाली थी, पर वो ऐसा नहीं करती क्योंकि वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ और उसके सामने उसके दूसरे वर्जन वाला पोर्टल खोल देती है, जहाँ उसके सामने उसके दोनों बच्चे उसको देखकर डरने लगते हैं। वहाँ उनकी मोम वांडा आती है, जिसे वो उठाकर दूर फेंक देती है और वो दोनों उससे डरकर छुपने लगते हैं। वो उन बच्चों के पास पहुंचकर उन्हें कहती है कि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती क्योंकि वो एक मॉन्स्टर नहीं है और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। उसकी दूसरी वर्जन उसके पास आती है और प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगती है और तभी जेविस उस पोर्टल को बंद कर देती है। वांडा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वोंग और जेविस वहाँ पर पोर्टल खोल के स्ट्रेंज को लाने के लिए चले जाते हैं और वांडा वहाँ का सब कुछ तोड़कर बर्बाद कर देती है ताकि दोबारा कोई डार्क होल्ड बुक को यूज न कर पाए। स्ट्रेंज देखता है कि उसके पास की भी डार्क होल्ड बुक डिस्ट्रॉय हो चुकी है और देखता है कि वांडा ने हर यूनिवर्स के डार्क होल्ड को खत्म कर दिया था। वोंग और जेविस स्ट्रेंज को लाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अमेरिका जेविस भी कमर ताज में सीखने की कोशिश कर रही है और इसी के साथ ये मूवी का एंड सीन था और इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है।